हिंदुस्तान के एक फैसले ने पाकिस्तान में भूचाल ला दिया है। पाकिस्तानी हुक्मरानों का गुणगान करने वाली जनता अब सवाल पूछने लगी है। जो हमारा इंडिया के साथ मुआहदा हुआ था पानी पे, अभी इन्होंने कहा कि हम जो रावी का पानी है वो प्रॉपर तौर पे रोक लेंगे। ठीक है, हमारे जो पंजाब या हमारे जो कश्मीर का बंजर एरिया था हम उसको सरेआब करके वहाँ पे खेती बाड़ी करेंगे। तो क्या समझते हैं, हमने आज तक डैम बनाए नहीं, अब जब उन्होंने पानी रोक लिया तो हम ये कहेंगे कि यार इंडिया ने तो हमारा पानी रोक लिया। देखिए मेरे भाई, ये हमारे मुल्क की बदकिस्मती है। मैं तो यही कहूँगा, ये हमारे मुल्क की बदकिस्मती है। ये हमारे जो बड़े हैं इदारों के जो सरबराह हैं, इनको पहले ये सियासत से या ये मुल्क को तबाह करने से कोई टाइम मिले तो ये इसके ऊपर कोई अपनी पॉलिसी बनाए ना। पाकिस्तान का लाहौर रावी नदी के किनारे बसा है और छोटे छोटे कस्बों की जिंदगी इसी नदी पर टिकी है। भारत के एक्शन से अब यहाँ पानी का संकट गहराने वाला है। इंडिया तो जब मर्जी, वो तो जब चाहे इस चीज़ की हमें धमकी भी दे सकता है और वो कर भी सकता है। हमारे पास कुछ नहीं है सिवाय नारों के। जी, ये आपने बड़ी अच्छी बात की कि हम सिर्फ नारा लगा सकते हैं लेकिन हमने कोई इम्प्लीमेंट नहीं चीजें। बिल्कुल यही बात है। देखिए ये हमारे मुल्क में क्या हो रहा है, ये बिल्कुल सबके सामने है। कोई कानून नाम की चीज़ नहीं है, कोई हमारे मुल्क में पॉलिसी नहीं है। ये आपने बहुत अच्छी बात की कि ये डैम जो है ये बहुत ज़रूरी है। पाकिस्तान के स्थानीय पत्रकार जब लोगों से सवाल करते हैं तो उनका गुस्सा अब भारत नहीं पाकिस्तानी नेताओं पर निकलता है। रावी नदी का पानी बंद होने से उनकी बेचैनी सामने आ रही है। असल मसला ये है कि हमारा सिस्टम खुद नहीं चाहता कि जो अवाम है वो एम्पावर हो, वो ऊपर आए। ठीक है ना, अगर वो ऊपर आ गए तो उनका गिरेबान पकड़ेंगे। बस ये बात। आप इंडिया को किधर देख रहे हो भाई? हर इल्जाम इंडिया की साजिश है, इंडिया की साजिश है। और भाई जैसे वो डेवलप हो गया, आप अपने आप को नहीं दुरुस्त करेंगे, ठीक है ना, तब तक हम दूसरों में उंगलियां उछालने से कोई फायदा नहीं। रावी नदी हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले के रोहतांग दर्रे से निकलती है। जम्मू कश्मीर पंजाब होते हुए पाकिस्तान में दाखिल होती है और छांग जिले की सीमा पर चिनाब नदी में जाकर मिलती है। 24 फरवरी 2024 से पहले तक हर साल रावी नदी का 2 MAF पानी माधोपुर के नीचे पाकिस्तान की ओर बह जाता था, जिसका इस्तेमाल पाकिस्तान खेती में करता था। लेकिन भारत ने शाहपुर कंडी बैराज का काम पूरा होते ही पाकिस्तान जाने वाला पानी रोक दिया। पाकिस्तान पहले ही बहुत क्राइसिस में है, वहाँ पे इन्फ्लेशन है, फूड क्राइसिस है। आप गेहूं के दाम देखेंगे तो जो उसके 4 गुना दाम हो गए थे, गेहूं के लोगों को समस्याएं हो गई थी। तो जो इकोनॉमिक क्राइसिस है, मुझे लगता है उसमें थोड़ा और इजाफा हो जाएगा इस तरीके का। अगर भारत और पाकिस्तान के संबंध बेहतर होते तो निश्चित रूप से भारत तो एक ऐसा देश है, एक रेस्पॉन्सिबल रीजनल पावर है, वो निश्चित रूप से पाकिस्तान के इस कंसर्न को ध्यान में रखता और उसको कुछ समय के लिए डिले भी कर सकता था। तो निश्चित रूप से पाकिस्तान का जो पंजाब प्रोविंस है उस पर इसका विपरीत प्रभाव पड़ेंगे, चाहे वो खाद्यान्न की दृष्टि से या इरिगेशन की दृष्टि से या फिर ड्रिंकिंग वाटर और दूसरा जो इस्तेमाल होता है उस पानी का, उसका भी प्रभाव पड़ेगा। शाहपुर कंडी बैराज भारत के पंजाब के पठानकोट जिले में रावी नदी पर बना है। 6 दिसंबर 2018 को पीएम मोदी ने शाहपुर कंडी बांध परियोजना को मंजूरी दी थी। 24 फरवरी 2024 से रावी नदी से पाकिस्तान की ओर पानी का प्रवाह पूरी तरह से रोक दिया गया है। ये पाकिस्तान है जो ये बगैर पानी के तरसेगा, लोग तरसेंगे। इनके पास पानी का कोई नेमल बदल है ही नहीं, वैसे भी नहीं है, तो कोई इनके प्रोजेक्ट नहीं है ऐसे कि जिनसे पाकिस्तानी अवाम को पानी अवेलेबल हो सके। अब सवाल है कि पाकिस्तान तो भारत के फैसले से परेशान है, लेकिन इससे हिंदुस्तान का कितना फायदा होगा? निश्चित रूप से जो भारत के क्षेत्र हैं, जिसमें वैसे तो बहाव का क्षेत्र हिमाचल और पंजाब है, लेकिन जो दूसरे जो क्षेत्र हैं जिसमें जम्मू कश्मीर आप कह दीजिए, हरियाणा, इनको भी रावी का फ़ायदा होता है। और ख़ासकर इसमें कहा जा रहा है कि जम्मू कश्मीर को ज़्यादा फ़ायदा होगा। जो उसका जम्मू का जो कठुआ डिस्ट्रिक्ट है जम्मू कश्मीर का, उसको पानी दिया जाएगा 1150 क्यूसेक फीट ऑफ वाटर उधर जाएगा और लगभग 32,000 हेक्टेयर क्षेत्र को इरिगेशन होगा। भारत पाकिस्तान का पानी रोककर जम्मू कश्मीर और पंजाब के खेतों तक भेजेगा। डाइवर्ट किया गया पानी सिंचाई में इस्तेमाल होगा। जम्मू कश्मीर को अब 1150 क्यूसेक पानी का फायदा होगा।
जिसका इस्तेमाल कठुआ और सांबा जिले के 32,172 हेक्टेयर से अधिक खेती में होगा। पंजाब में करीब 5,000 हेक्टेयर में लगी फसलों को पानी मिलेगा। यही नहीं, पंजाब 206 मेगावाट जल विद्युत उत्पादन भी कर सकेगा। भारत को निश्चित रूप से जो पानी अभी तक ट्रीटी के बावजूद भी जो पानी पाकिस्तान में चला जा रहा था और पाकिस्तान में लाहौर से होते हुए आगे जाके चेनाब रिवर में वो मिल जा रहा है और अरबियन सी में जा रहा है, उस पानी का सही इस्तेमाल होगा। 60 साल से हिंदुस्तान का पानी पाकिस्तान को मिल रहा था। लाहौर समेत कई पाकिस्तानी कस्बों के लोग रावी नदी के पानी से प्यास बुझा रहे थे। उनकी जिंदगी इस पर टिकी थी, लेकिन भारत का पानी पीकर भारत के खिलाफ ही बोलते रहते हैं। पिछले काफ़ी अरसे से देख ले, जब से हमने होश संभाला हुआ है तब से देख लो जी, इंडिया ये कर रहा है, इंडिया वो कर रहा है, इंडिया ऐसे कर देगा। तो हमारी जो जवाबी कार्रवाई है अच्छे तरीके से उन्हें मिलती नहीं है, इसी वजह से वो हर चीज़ पे हम भारी हो जाते हैं। ऐसी जवाबी कार्रवाई होनी चाहिए। जवाबी कार्रवाई ये नहीं होना चाहिए कि फायरिंग हो, लड़ाई हो, लेकिन जो अच्छे जो संभली हालों में ये हमारे जो हुक्मरान हैं उनको जवाब देना चाहिए। बेसिकली तो ये पानी जो रोकना की पॉलिसी है ना, ये रोक ही नहीं सकते। इनको इंटरनेशनल कोर्ट में इतने सिस्टम है, इतना इनके पास रेवेन्यू है, इंटरनेशनल कोर्ट में चैलेंज करें, उनको बुलाएं तो सही कि हाउ इज़ इट पॉसिबल कि आप ऊपर से आने वाले नीचे से नीचे जो लड़ाई करते हैं उनका पानी किस तरह रोका जा सकता है। तो क्या हमारी इस टाइम कंडीशन है कि हम मुकाबला उनका कर सके सर? ये पाकिस्तान की बेचैनी है। जब भी हिंदुस्तान कुछ करता है तो वहां के लोग इंटरनेशनल मंच पर मुद्दा उठाने की बात करने लगते हैं। रावी नदी के पानी के मुद्दे को भी पाकिस्तान बार बार उठाता है, जबकि रावी के पानी पर हक सिर्फ हिंदुस्तान का है। आप और एक अंदाजा लगा सकते हैं, जो पानी हम पाकिस्तान की तरफ जाने दे रहे थे अभी तक, वो करीब आप ये मानिए कि 300 करोड़ लीटर रोज जा रहा था। तो करीब 300 करोड़ लीटर पर डे जो पाकिस्तान पानी जा रहा था या जा सकता था, उसको रोक के वो पानी भारत में अब इस्तेमाल होगा, इरिगेशन में और हाइड्रो पावर में। भारत ने 1948 में कुछ समय के लिए पाकिस्तान की ओर जाने वाले जल प्रवाह को रोक दिया था। इससे पाकिस्तान के हुक्मरान बौखला गए थे। 1951 में पाकिस्तान इस मामले को संयुक्त राष्ट्र में ले गया। संयुक्त राष्ट्र की सिफारिशों पर विश्व बैंक 1954 में एक समझौता लेकर आया, जिसका नाम है इंडस वाटर ट्रीटी। 19 सितंबर 1960 को सिंधु जल संधि पर हस्ताक्षर किए गए। इस समझौते के तहत पूरब की 3 नदियों पर भारत का नियंत्रण होगा, यानी रावी, ब्यास और सतलज नदी का पानी भारत के हिस्से में आया। पश्चिम की 3 नदियों सिंधु, चिनाब और झेलम को पाकिस्तान के हिस्से में दे दिया। उस समझौते में साफ साफ कहा गया कि भारत रावी, ब्यास और सतलज नदी का पानी बिना किसी रोक टोक के इस्तेमाल करेगा। इसमें 2-3 बातें साफ है। पहली बात यह है कि जो रावी, सतलज, ब्यास, ये तीनों नदियों का जो पानी था, ये पानी भारत को मिलने वाला था। और 1960 की जो इंडस वाटर ट्रीटी हुई, उसमें वर्ल्ड बैंक का मीडिएशन था और उसमें रावी का पूरा जो पानी था वो भारत को मिलने वाला था। भारत उसका पूरा इस्तेमाल अभी तक नहीं कर रहा था। अब भारत ने 1990-92 के लगभग इसका इनिशिएटिव लिया और जो सापुरा कांडी जो बैराज है उसको बनाया। इंटरस्टेट पंजाब और जम्मू कश्मीर के बीच विवादों की वजह से भारत अब तक रावी और ब्यास के पानी का पूरी तरह से इस्तेमाल नहीं करता था। डैम तैयार न होने की वजह से रावी का पानी पाकिस्तान की ओर बह जाता था, लेकिन मोदी सरकार आने के बाद शाहपुर कंडी बैराज के काम में तेजी लाई गई। बात मान के चलिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ साफ कह दिया था
कि पानी और खून साथ साथ नहीं बह सकते हैं। आप आतंकवाद जैसी हरकतों को करेंगे तो निश्चित रूप से हमारे हिस्से का जो पानी है हम उसको करेंगे, और हम तो निश्चित रूप से 1960 की जो ट्रीटी है उसको अमल में ला रहे हैं, और जो हमारा हिस्सा बनता है उसका हम उसको इस्तेमाल करेंगे। इसमें एक बहुत बड़ा और रावी नदी में एक जो बेनिफिट है कि लगभग 2200 मेगावाट उसमें हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी भी प्रोड्यूस की जा सकती है। आपको जानकर हैरानी होगी कि पूर्व प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव ने साल 1995 में ही शाहपुर कांडी बैराज परियोजना की आधारशिला रख दी थी, लेकिन पंजाब जम्मू कश्मीर में आपसी तालमेल न होने की वजह से ये परियोजना अधर में ही लटक गई थी, जिसका फायदा पाकिस्तान उठाता था। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी और डॉक्टर जितेंद्र सिंह के हस्तक्षेप के बाद साल 2018 से इस पर काम शुरू हुआ। जैसे ही ये बैराज बनकर तैयार हुआ, भारत सरकार